हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडुटेरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिणी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम्स के लिए आरबीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी यानी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो लोथल से। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो वज्जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग में सही सम्मिलित है? तो वो है कर्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त से संबंधित है और विलेजली जो है वो सहायक संधि से संबंधित है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो 30 मार्च 1942 को। अगला प्रश्न है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो 2016। अगला प्रश्न है, 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग से खोज की थी किसको? तो भारत की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्र संघ का गठन। अगला प्रश्न है, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है? तो नक्सलवाद से। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा के द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची के विषय पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित है? तो वो है ऑप्शन बी के अनुच्छेद 15 जो है उसमें राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी है। अगला प्रश्न, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो वो वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो 1951 से 52 में। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? तो सिक्किम का। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 1 सितंबर 1872 को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो वो है शुक्र। अगला प्रश्न, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में। अगला प्रश्न, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो पीट कोयला। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है?
तो वह प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? तो वह है बिहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। अगला प्रश्न, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो वह है हीराकुंड। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि यानी झूम कृषि को और क्या कहते हैं? तो दहिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो चावल, गेहूं, दलहन एवं मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो है मेघालय का। अगला प्रश्न, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो 19 अगस्त 1994 को। अगला प्रश्न, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो वह देवास में। अगला प्रश्न, समुराई योद्धा वर्ग है? तो वो जापान में। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला प्रश्न, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है युग्मनज। अगला प्रश्न, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न, पित्तरस का कार्य क्या है? तो वह है वसा का एमल्सीकरण करना। अगला प्रश्न, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो वो एंजिना पेक्टोरिस कहलाता है। अगला प्रश्न, बोमैन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो वह है उत्सर्जन तंत्र का भाग। अगला प्रश्न, निमाटोड द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो फाइलेरियासिस रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? तो वो आर्थ्रोपोडा से। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो विटामिन के। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है? तो वह है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, श्यानता गुणांक का विमा सूत्र क्या है? तो m के पावर 1, l के पावर -1 एवं t के पावर -1। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैद्युत आवेग का ऐसे मात्रक क्या है? तो कूलाम्ब। अगला प्रश्न, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो वह विश्राम जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न, कोई ऊर्जा जो भंडारित है वो क्या कहलाती है? तो वो विभव ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न, भूकंप किस कारण से आते हैं? तो विवर्तनिकता से आते हैं। अगला प्रश्न, सोनार में किस प्रकार के तरंगे प्रयुक्त होती है? तो पराध्वनि तरंग। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्रृंखला बंधन। अगला प्रश्न, लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तब ऐसा स्थिति में पानी का स्तर जो है वो घट जाएगा। अगला प्रश्न, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है वो कौन है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न,
सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का क्या कारण है? तो वो है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैस। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो कैल्शियम। अगला प्रश्न, मीथेन यानी CH4 के अणु में क्या होता है? तो केवल एकल आबंध होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन है? तो है H2S सहसंयोजी यौगिक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो वह है लकड़ी का जलना। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो वह है Cu, Sn और Zn का। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्यूलर ने। अगला प्रश्न, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है? तो वह है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो वह है भागलपुर। अगला प्रश्न, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दामोदर मौजो को। अगला प्रश्न, PM मोदी कब वर्चुअली ACO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो 4 जुलाई को। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। अगला प्रश्न, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। अगला प्रश्न, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक डांडी मार्च शुरू किया था? तो 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो वह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो वह है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला प्रश्न, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो वह है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो है अरुणाचल प्रदेश के हिमालय में। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल्स कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो वह चेन्नई। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो वो हेनरी विवियन डिरोजियो ने। अगला प्रश्न, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वह है हैदराबाद में। इस सेशन में बस इतना ही। मैथ और हिंदी के लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बिहार एसएससी की प्रिपरेशन करने में मदद मिल सके।